दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सभी एसएमई आईपीओस के बारे में। आज मार्केट में तीन एसएमई आईपीओ ओपन थे, तो हम जानेंगे कि अभी इनका प्रीमियम कितने पे ट्रेड कर रहा है, आईपीओ से कितना प्रॉफिट मिल सकता है और आईपीओ में किस तरह के सब्सक्रिप्शन आए हैं। और फिर जानेंगे यशंस केमिक्स केयर आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ कल क्लोज होने वाला है, तो इस आईपीओ में फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, कल इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं खजांची ज्वेलर्स आईपीओ के बारे में। यह आईपीओ 24 जुलाई यानी कि कल ही ओपन हुआ है और यह 28 जुलाई को क्लोज होने वाला है। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 140 रुपये रखा गया है। लॉट साइज 1000 शेयर्स का होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। खजांची ज्वेलर्स आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर की बात करें तो आईपीओ आज दूसरे दिन 0.56 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआई पोर्शन में आईपीओ 0.86 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.26 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो इस आईपीओ में दूसरे दिन भी हमें बहुत कम सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। तो ये आईपीओ 2 दिनों में मात्र 50% ही सब्सक्राइब हुआ है। तो इस आईपीओ में बहुत ही कम सब्सक्रिप्शन आ रहा है। तो चलिए अब हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। तो खजांची ज्वेलर्स आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो आज भी इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम हमें 2 रुपये के ऊपर ही देखने को मिल रहा है। कल भी इसका प्रीमियम 2 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, उससे पहले ये 3 रुपये पे ट्रेड कर रहा था। तो मार्केट में इसकी बिल्कुल भी डिमांड नहीं देखने को मिल रही है। आईपीओ में लॉट साइज 1000 शेयर्स का है और अभी इसका करेंट प्रीमियम 2 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 2000 रुपये करीब प्रॉफिट बन सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 1 से 1.5% करीब लिस्टिंग गेन मिल सकता है। अब बात करें कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो आईपीओ में सब्सक्रिप्शन आपने देखा कि 2 दिनों में आईपीओ मात्र 50% ही सब्सक्राइब हुआ है। इसके अलावा जो इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम है वो बहुत ही लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और इसका प्रीमियम काफ़ी लो प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। तो हो सकता है कि जल्द ही आपको इसका प्रीमियम 0 या फिर डिस्काउंट में भी देखने को मिले। तो इसलिए आपको इस आईपीओ में बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है और आईपीओ को अवॉइड करना है। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। तो नेक्स्ट आईपीओ है यशंस केमिक्स केयर आईपीओ। ये आईपीओ 24 जुलाई को ओपन हुआ था और ये 26 जुलाई को यानी कि कल ही क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 40 रुपये रखा गया है। लॉट साइज 3000 शेयर्स का है। तो यशंस केमिक्स आईपीओ के डे टू सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 11.24 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। यहाँ पर एचएनआई पोर्शन में आईपीओ 4.95 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 17.51 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो इस आईपीओ में आज दूसरे दिन भी हमें काफ़ी बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है और आईपीओ करीब 11.25 गुना सब्सक्राइब हुआ है। तो चलिए अब हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं और उसके बाद जानेंगे कि कल इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो यशंस केमिक्स आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी हमें 10 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 3000 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 30,000 रुपये करीब प्रॉफिट बन सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 25% लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो इसका जो प्रीमियम है वो अभी हमें अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि इसका जो प्रीमियम है वो 25% पे ट्रेड कर रहा है। तो इस आईपीओ में अगर अप्लाई करने की बात करें तो मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया है कि इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है। तो इस आईपीओ में आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आईपीओ में देखा जाए तो सब्सक्रिप्शन अच्छे आ रहे हैं। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो इसका बिजनेस भी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि एसएमई आईपीओ में जो पूरा का पूरा खेल है वो सप्लाई एंड डिमांड का खेल है। तो यहाँ पर अगर मार्केट में अच्छी डिमांड देखने को मिलती है तो आईपीओ से अच्छे पैसे बनते हैं, यानी कि आईपीओ की लिस्टिंग आपको अच्छे प्राइस पर देखने को मिलती है। वहीं जैसे ही अगर डिमांड घटती है तो फिर आईपीओ का जो ग्रे मार्केट में प्रीमियम है वो हमें डाउन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो टोटली हमें जो गेम देखने को मिलता है वो डिमांड एंड सप्लाई का गेम देखने को मिलता है। तो कंपनी अगर अच्छी भी है और मार्केट में डिमांड नहीं है तो फिर उस आईपीओ में आपके पैसे नहीं बनेंगे। इसलिए आईपीओ में आपको डिमांड को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो फिलहाल इसका जो प्रीमियम है वो हमें अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में सब्सक्रिप्शन भी अच्छे आ रहे हैं। तो अगर कल भी इस आईपीओ में अच्छे सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिलते हैं और साथ में इसकी जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उसमें थोड़ी सी और हमें तेज़ी देखने को मिलती है तो फिर इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि आज से एक और आईपीओ ओपन हुआ है, इनोवेटर्स एंटरटेनमेंट का आईपीओ। तो इसकी जो डिमांड है थोड़ी सी उस तरफ ही हमें डाइवर्ट होती हुई देखने को मिल रही है। तो मैं कल आपको फिर से एक बार अपडेट कर दूंगी कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। अब नेक्स्ट आईपीओ है इनोवेटर्स एंटरटेनमेंट का आईपीओ। ये आईपीओ 25 जुलाई यानी कि आज ही ओपन हुआ है और ये 27 जुलाई को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 50 रुपीज़ रखा गया है। लॉट साइज 3000 शेयर्स का है।
तो चलिए अब हम इसके डे 1 सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं कि पहले दिन आईपीओ में किस तरह के सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहे हैं। इनोवेटस एंटरटेनमेंट के डे 1 सब्सक्रिप्शन को देखें तो आईपीओ पहले दिन ही 7.5 गुना से ज़्यादा हमें सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रहा है। एचएनआई पोर्शन में आईपीओ 2.62 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, जबकि रिटेल पोर्शन में आईपीओ 11.55 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो डे 1 में ही इस आईपीओ में काफ़ी ज़्यादा हमें जो एप्लीकेशन है वो आते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब रिटेलर्स हमेशा ही जल्दी में रहते हैं, कभी भी आईपीओ में फर्स्ट डे अप्लाई नहीं करना चाहिए। जिस तरह मैंने बताया कि यहाँ पर टोटली जो खेल है वो डिमांड एंड सप्लाई का है, तो आपको ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि आईपीओ में लास्ट डे अप्लाई करें। लेकिन यहाँ पर रिटेलर्स की ओर से जो डे 1 में है तो आप किसी भी आईपीओ में देख लीजिए, रिटेलर्स की ओर से डे 1 में ही काफ़ी ज़्यादा हमें एप्लीकेशन आते हुए देखने को मिलते हैं। और सबसे ज़्यादा जो सब्सक्रिप्शन है वो डे 1 में रिटेलर्स की ओर से ही आता है। तो यहाँ पर 50% पोर्शन जो है एचएनआईज का है और रेस्ट 50% रिटेलर्स का है। लेकिन रिटेलर्स की ओर से देखिए आईपीओ 11.5 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है, जबकि एचएनआईज पोर्शन में आईपीओ डे 1 में 3 गुना भी सब्सक्राइब नहीं हुआ है। तो रिटेलर्स हमेशा जल्दी में रहते हैं, तो कभी भी आपको इस तरह से जल्दी में अप्लाई नहीं करना चाहिए। आपको काफ़ी सोच समझकर और आईपीओ में लास्ट डे अप्लाई करने की कोशिश करनी चाहिए। तो पहले दिन आईपीओ में देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया हमें सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है और आईपीओ 7.61 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो चलिए अब हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। इनोवेटस एंटरटेनमेंट के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो कल इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम 12 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, वो अभी हमें 10.5 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में लॉट साइज 3000 शेयर्स का है और अभी इसका प्रीमियम 10.5 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 31,500 रुपये करीब प्रॉफिट बन सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 21% करीब लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो अगर इस आईपीओ की भी बात करें तो इस आईपीओ में सब्सक्रिप्शन अच्छे आ रहे हैं, इसका जो प्रीमियम है वो भी 21% पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर कल भी इस आईपीओ में अच्छे सब्सक्रिप्शन आते हुए हमें देखने को मिलते हैं और इसके प्रीमियम में भी थोड़ी सी और तेज़ी देखने को मिलती है तो इस आईपीओ में भी अप्लाई किया जा सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। और नेक्स्ट आईपीओ है श्रीटेक्स आईपीओ। ये आईपीओ 26 जुलाई यानी कि कल से ओपन हो रहा है और ये 28 तक ओपन है। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 61 रुपीज़ है। लॉट साइज 2000 शेयर्स का रखा गया है। तो चलिए अब हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं कि इसका प्रीमियम कितने पे ट्रेड कर रहा है। श्रीटेक्स आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में काफ़ी अच्छी हमें तेज़ी देखने को मिल रही है और इसका प्रीमियम आज 24 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में लॉट साइज 2000 शेयर्स का है और अभी इसका प्रीमियम 24 पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 48,000 रुपये करीब प्रॉफिट बन सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 39% करीब लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो इसका प्रीमियम काफ़ी अच्छे प्राइस पर ट्रेड कर रहा है और इसकी काफ़ी अच्छी मार्केट में डिमांड देखने को मिल रही है। तो ये आईपीओ कल से ओपन हो रहा है। तो अगर इस आईपीओ में भी अच्छे सब्सक्रिप्शन आते हैं तो फिर इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। नेक्स्ट आईपीओ है ओरियाना पावर आईपीओ। ये आईपीओ 1 अगस्त से ओपन हो रहा है और ये 3 अगस्त को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 115 से 118 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 1200 शेयर्स का है। ओरियाना पावर के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम आज 95 रुपीज़ पे ओपन हुआ है। तो मार्केट में इसकी अभी से हमें बहुत ही ज़बरदस्त डिमांड देखने को मिल रही है। आईपीओ में लॉट साइज 1200 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 1,14,000 रुपये प्रॉफिट बन सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 80% करीब लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो इसकी अभी से काफ़ी अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। तो आप अभी से तैयारी कर सकते हैं इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। तो मैंने ऑलरेडी इसकी रिव्यू वाली वीडियो बना दी है, तो अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। और नेक्स्ट आईपीओ है विंसेस आईटी सर्विसेज आईपीओ। ये आईपीओ भी 1 अगस्त से ही ओपन हो रहा है और 4 अगस्त को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 121 से 128 रुपये पर शेयर रखा गया है। लॉट साइज 1000 शेयर्स का है। विनेंस आईटी सर्विसेज आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 22 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 1000 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 22,000 रुपये प्रॉफिट बन सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 17% करीब लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो जल्दी ही इसके ऊपर भी आपको एक रिव्यू वाली वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। तो इन सब आईपीओ के अलावा 2 और एसएमई आईपीओ हैं। पहला है असरफी हॉस्पिटल आईपीओ। इस आईपीओ का अलॉटमेंट हो चुका है और लिस्टिंग कल होने वाली है। वैसे इसकी लिस्टिंग पहले 27 को होने वाली थी, लेकिन अब इसके डेट्स चेंज कर दिए गए हैं और अब इस आईपीओ की लिस्टिंग कल ही होने वाली है। इसका जो भी ग्रे मार्केट में प्रीमियम हमें देखने को मिल रहा है वो 37 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और इसका बुकिंग प्राइस 52 रुपीज़ है। तो इसका मतलब है कि आईपीओ की लिस्टिंग 89 रुपीज़ के अराउंड हो सकती है।
आईपीओ में लॉट साइज 2000 शेयर्स का है और अभी इसका प्रीमियम 37 पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 74,000 रुपये करीब प्रॉफिट बन सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 71% करीब लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो इस आईपीओ से काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट मिलने की उम्मीद है। तो जैसा कि मैंने बताया कि एसएमई आईपीओ में आपको लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो कल इस आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है, तो लिस्टिंग के साथ ही आपको इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, यानी कि आपको प्री ओपन मार्केट में ही मार्केट ऑर्डर पे इसको सेल कर देना है। तो जैसे ही आईपीओ की लिस्टिंग होगी तो आईपीओ की लिस्टिंग जिस भी प्राइस पे होगी उसके अराउंड आपका जो शेयर है वो सेल हो जाएगा और आप इसमें आसानी से प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर सकते हैं। तो इसके अलावा एक और एसएमई आईपीओ का लिस्ट होने वाला है और आईपीओ है सर्विस केयर का आईपीओ। ये आईपीओ भी कल ही लिस्ट होने वाला है। इसका भी ग्रे मार्केट में प्रीमियम 4 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में बुकिंग प्राइस 67 है। तो इसका मतलब है कि आईपीओ की लिस्टिंग 71 के अराउंड आपको देखने को मिल सकती है। आईपीओ में लॉट साइज 2000 शेयर्स का है और अभी इसका प्रीमियम 4 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 8,000 रुपये प्रॉफिट बन सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 6% के करीब लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ में भी आपको लिस्टिंग के साथ ही प्रॉफिट बुक कर लेना है, चाहे इसमें आपको प्रॉफिट हो रहा हो या फिर लॉस हो रहा हो। तो एसएमई आईपीओ में लिस्टिंग के साथ ही आपको एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि एसएमई आईपीओ में लिक्विडिटी कम होती है। तो इसकी वजह से अगर आप इसमें होल्ड करते हैं तो आप उसके बाद फंस सकते हैं, क्योंकि एसएमई आईपीओ में लगातार आपको अपर सर्किट या फिर लोअर सर्किट देखने को मिलता है। तो इसलिए बेहतर है कि लिस्टिंग के साथ ही आप इसे एग्जिट करें। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।